तो बच्चों इस पॉलिनोमियल का डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल में, इस बहुपद का इस बहुपद में हमको भाग करना है। अब बच्चों आप देखोगे कि इस बहुपद के अंदर कितने पद हैं, 1 2 3 4 पद हैं। इस बहुपद में कितने पद हैं, 1 2 3 पद हैं। इसमें है 4 और इसमें है 3। अब बच्चों हमारा काम क्या है, हम कुछ स्टेप लगातार आपको समझा रहे हैं, जिसमें कि क्या है वो फर्स्ट स्टेप या वो स्टेप्स क्या हैं, किस तरह हम डिवाइड करते हैं। तो बच्चों मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर सबसे पहले जो ये अंदर लिखा होगा ये पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, ये घातों के अवरोही क्रम में होगा, और यहां भी सेम बात होगी, यहां भी घातों के अवरोही क्रम में, पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो बच्चों हम उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहां पर जो सबसे आगे पद लिखा हुआ है जिस पर सबसे बड़ी पावर है, और यहां पर भी जो सबसे पहले पद लिखा हुआ है जिस पर सबसे बड़ी पावर है, इनमें भाग करेंगे बच्चों। इस वाले में इससे हम भाग करेंगे, इससे क्या भाग करेंगे, x की पावर 3 में, x की पावर 3 में डिवाइड करेंगे बच्चों हम x की पावर 2 से, x की पावर 3 में डिवाइड करेंगे x की पावर 2 से। तो बच्चों कैसे होगा ये डिवाइड कि x की पावर 2 हो गया ये खल्लास, ठीक है। हाँ, x की पावर 3 में से ये x की पावर 2 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि इंग्लिश का अल्फाबेट सेम हो तो डिवाइड में पावर हम घटा देते हैं, पावर हमने ये 2 घटा दी। तो बच्चों यहां पर हो जाएगा x की पावर 3 में से 2 गई तो 1, और 1 लिखो या मत लिखो है। तो बच्चों x की पावर 3 में डिवाइड किया x की पावर 2 से, जो आ गया वो है x, और इस x को बच्चों हम यहां लिख देंगे, इस x को लिखेंगे यहां पे, यहां लिख दिया इस x को। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस x का गुणा यहां करेंगे, यहां करेंगे और यहां करेंगे। कहने का मतलब इस x का गुणा इस पूरे में करेंगे। तो बच्चों हमने लिख दिया कि x का जो गुणा करना है, x का जो गुणा करना है इस पूरे में हमें करना है, x की पावर 2 में, माइनस का 4 x में, और प्लस का बच्चों 3 में। अब करोगे गुणा तो इसका गुणा यहां करोगे तो ये हो जाएगा x की पावर 3, फिर यहां करोगे तो ये हो जाएगा -4 x की पावर 2, फिर यहां करोगे तो ये हो जाएगा +3x। गुणा करके इसका इसमें गुणा करके, इसका इसमें गुणा करके जो आएगा, इसका इसमें गुणा करके जो आएगा उसको यहां लिख देंगे एक एक पद के नीचे। तो बच्चों यहां लिखोगे x की पावर 3 -4x की पावर 2 +3x। फिर ये लंबी सी आप लाइन कर दोगे, नॉर्मल डिवाइड करते हो तब भी ऐसे ही करते हो। फिर बच्चों क्या करोगे, घटाओगे, नॉर्मल डिवाइड में भी आप घटाते हो। यहां जो आप घटाओगे तो घटाने में क्या करोगे, साइन बदलोगे, इसमें से इसे घटाओगे तो माइनस कर दो, इसमें से इसे घटाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसमें से इसे घटाओगे तो ये माइनस कर दो। अब बच्चों ये 4x² प्लस का है, ये 3x माइनस का है, ये x³ माइनस का है। बच्चों यहां पर देख रहे हो ये दोनों समान पद हैं, और समान पद आपस में जुड़वा घट सकते हैं, यहां पर बिल्कुल सेम था, ठीक है ना। हाँ, जैसे कि बच्चों 5 बकरी में से 2 बकरी घटाओगे तो 3 बकरी बचेंगी, लेकिन 5 बकरी में से 5 बकरी ही घटा दोगे तो बच्चों 0 बचेंगी। तो सेम चीजें, x³ में से x³ गया तो बच्चों क्या बचा, 0। तो बच्चों यहां हम फिर x³ में से x³ तो बिल्कुल खत्म हो गया, x³ में से x³ बिल्कुल सब्ट्रैक्ट हो गया, कुछ नहीं बचा। यहां बच्चों आप देखोगे, इसको आप साइड में लिख के देख लो, बढ़िया रहेगा, -6x², और ये है बच्चों प्लस का 4x²। बच्चों देखोगे आप कि ये समान पद हैं, लाइक टर्म है, लाइक टर्म आपस में जुड़वा घट सकते हैं, समान पद आपस में जुड़वा घट सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जोड़ते घटाते हैं, ठीक है। एक नंबर माइनस का है, दूसरा नंबर प्लस का है, तो बच्चों क्या करोगे, घटाओगे, साइन उसका लगाओगे जो नंबर बढ़ा हुआ। तो बच्चों हमें घटाना है तो इसमें से इसे घटाओगे, तो बच्चों 6 में से 4 गया, तो बच्चों बचा आपके सामने 2, तो 2x²। लेकिन साइन उसका लगाओगे जो नंबर बड़ा होगा, बीच में प्लस देखकर ऐड मत कर देना, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, साइन उसका लगाना है जो नंबर बड़ा है। तो बच्चों यहां पे लगा दोगे माइनस, तो यहां लिखोगे, यहां पर हमने ये जोड़ घटाकर क्या प्राप्त किया, -2x²। यहां पर बच्चों हमने 11x में से 3x घटाने हैं, प्लस का 8x। ये बच्चों हमने घटा के प्राप्त किया, घटा के हमें ये मिला। अब बच्चों यहां पर 1 2 3 पद हैं और यहां पे 2 पद हैं, तो यहां भी 3 पद करने पड़ेंगे हमें। यहां 3 पद हैं तो यहां भी 3 पद करने पड़ेंगे, यहां 3 टर्म है तो यहां भी 3 टर्म करने पड़ेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, हम यहां पे उतारा ले लेंगे, तो हमने 6 का उतारा ले लिया, तो यहां लिखेंगे -6। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम यही काम दोहराएंगे जो हमने यहां से स्टार्ट किया था। अब क्या करोगे बच्चों, इस 2x² में, माइनस के 2x² में
डिवाइड करोगे इस एक्स स्क्वायर का, ठीक है, माइनस के 2x² में डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर से, डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर से। तो देखो बच्चों क्या होता है, क्या आता है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर पूरा पूरा खत्म, बच्चों बचा हमारे सामने माइनस का 2, डिवाइड करके बच्चों जो आएगा माइनस के 2x² में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके जो आएगा उसको मैं यहां भागफल में विद साइन लिखूंगा, तो माइनस का बच्चों 2, माइनस का हो गया ये आपके सामने 2। अब इस माइनस के 2 को क्या करोगे, यहां मल्टीप्लाई, यहां पर गुणा और यहां पर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो करते हैं बच्चों, माइनस के 2 का गुणा हमें इस पूरे के साथ करना है, तो बच्चों यहां लिखेंगे x² माइनस 4x प्लस 3। अब गुणा करोगे इसका इसमें गुणा करो तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x²। अब इसका इसमें गुणा करो, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 8x, फिर यहां करोगे गुणा तो माइनस इंटू प्लस माइनस, फिर 2 3 जा 6। तो बच्चों जो आएगा उसको यहां लिख दोगे, यहां पे लिखोगे, तो यहां लिख देते हैं बच्चों, क्या दिक्कत क्या है, लिख देते हैं यहां पर। तो ये हो जाएगा माइनस का 2x² प्लस का 8x माइनस का 6। समझ गए बच्चों। अब क्या करोगे, लंबी सी लाइन कर दोगे, अब घटाओगे, नॉर्मल घटाते ही हैं हम, ठीक है ना, नॉर्मल जो हम डिवाइड करते हैं वहां भी घटाते ही हैं, यहां घटाओगे। घटाने का मतलब क्या होगा कि आप ये साइन चेंज करते चलो नीचे, ये घटाया तो यहां पर साइन प्लस हो गया, ये घटाया तो यहां पर साइन माइनस हो गया, ये घटाया तो यहां पर साइन प्लस का हो जाएगा। अब बच्चों क्या करोगे, 2x² में से 2x² पूरा पूरा घट गया, 8x में से 8x गया तो बच्चों 0, और 6 में से 6 गया तो बच्चों 0। ओवरऑल यहां पे बच्चों जो आपके सामने बचा वो 0 बचा, 0 आ गया आपका क्या, रिमाइंडर आ गया 0। और बच्चों क्वोशेंट क्या आ गया, ये x माइनस 2 आ गया क्वोशेंट। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, इसी तरह से हमें ये डिवाइड करने हैं। अब इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, और नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं उसको देखिएगा। तो बच्चों अगला डिवाइड ये हमारे सामने, हमें इस वाले बहुपद में इस वाले बहुपद से भाग करना है, डिवाइड करना है। अब बच्चों कहने का मतलब ये है कि इस पॉलिनोमियल में इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है आपके सामने, इसको बच्चों आपको पावर के यानी घातों के डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी अवरोही क्रम में लिखना होगा। सेम बात यहां पर है। उसके बाद आप क्या करोगे, यहां पर जो सबसे बड़ी घात वाला पद है वो ये है, और यहां पे जो सबसे बड़ी घात वाला पद है वो ये है। यहां पे जो सबसे स्टार्ट में हमने ये सबसे बड़ी घात वाला ही पद लिखा हुआ है, और यहां पर हमने सबसे स्टार्ट में सबसे बड़ी घात वाला ही पद लिखा हुआ है। नहीं लिखा होता है तो हम लिखते हैं फिर उसको, ठीक है, ऑर्डर में लिखते हैं, क्रम से लिखते हैं, सबसे बड़ी पावर फिर उससे छोटी पावर फिर उससे छोटी पावर, फिर हम लिख देते हैं अचर पद, ठीक है ना, हाँ इस तरह से। अब बच्चों हम क्या करेंगे, m की पावर 3 में इसमें डिवाइड करेंगे, m की पावर 3 में बच्चों डिवाइड करेंगे m की पावर 2 से, ये बच्चों हम डिवाइड करेंगे। तो ये डिवाइड जब आप करोगे तो m की पावर 2 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया m की पावर 3 में से, ठीक है, क्योंकि बच्चों इंग्लिश का अल्फाबेट सेम हो तो डिवाइड में पावर घटा देते हैं, तो हमने पावर घटा दी, नीचे से बिल्कुल खत्म कर दिया, ऊपर हमने ले जाकर पावर को घटा दिया। तो बच्चों ये बचा m की पावर 3, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हो कि m की पावर 3 में डिवाइड किया m की पावर 2 से, हमने एक बार लिखा m और पावर को हमें भाग में घात में घटा देते हैं, तो 3 माइनस 2, तो बच्चों हमने कितनी बच गई है, m की पावर 3 में से 2 गई तो 1 बची, तो यहाँ 1 लिखो या मत लिखो 1 है। तो डिवाइड करके बच्चों ये आ गया, डिवाइड करके ये आया, जो डिवाइड करके आएगा बच्चों उसके साथ क्या करोगे, जो डिवाइड करके बच्चों आता है उसके साथ बच्चों क्या करते हैं, जो डिवाइड करके आता है उसके साथ क्या करते हैं, उसको यहां हम भागफल में लिख देते हैं। तो हमने यहां लिख देना है m, यहां हमें m लिख देना है। अब इस m का क्या करेंगे, यहां भी गुणा, यहां भी गुणा, यहां भी गुणा, यहां भी और यहां भी, तीनों जगह। इसका मतलब भी समझेंगे, इसका मतलब बच्चों ये हो गया कि m का आप गुणा करेंगे वो करेंगे m² माइनस m और -2 में। तो m का गुणा यहां करोगे तो हो जाएगा m की पावर 3, फिर यहां करोगे तो -m², फिर यहां करोगे तो -2m, ठीक है। गुणा मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाए समझाए हैं, आप पीछे से देख कर आए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। अब ये गुणा करके जो आया इसको आप यहां पे लिख दोगे, m की पावर 3 माइनस का m² माइनस का 2
m। इसके बाद क्या करोगे, एक लंबी सी लाइन कर दोगे। अब बच्चों घटाओगे, घटाते हैं, नॉर्मल डिवाइड में भी हम घटाते ही हैं यहां के बाद। तो घटाने का मतलब ये होगा कि ये m क्यूब प्लस का है, इसको माइनस का कर दो। ये m स्क्वायर माइनस का है, इसको प्लस का कर दो। ये 2m माइनस का है, इसको भी प्लस का कर दो। साइन चेंज कर दिए, m क्यूब में से m क्यूब गया, m क्यूब में से m क्यूब गया 0। अब जो आपके सामने बचा हुआ है वो मैं लिख के दिखाऊंगा, माइनस का 4m की पावर 2 प्लस का m की पावर 2। मैंने इसको और इसको साइड में लिख दिया। आपको दिख रहा है कि ये दोनों समान पद हैं, लाइक टर्म में मैंने यहां पे लिख दिए। ये माइनस का था, मैंने माइनस के साथ लिखा। ये प्लस का है, ये रेड वाला माना जाएगा, प्लस का है तो मैंने प्लस का लिख दिया। यहां पे बच्चों 1 होता है। आपको मैंने एक बात बताई है, अब इसको जोड़ना या घटाना है, और जोड़ घटाना डिपेंड करता है चिन्ह पर, ठीक है। एक नंबर माइनस का है, दूसरा नंबर प्लस का है, ठीक है ना। ये प्लस का है तो हमें ऐसा नहीं है कि तुम घटा दो बीच में प्लस देख के, हमें एक नंबर माइनस का है, दूसरा नंबर प्लस का है, तो हमें सब्ट्रैक्ट ही करना है। तो बच्चों घटाएंगे तो 4 में से हम 1 घटाएंगे, 4 में से 1 गया 3m स्क्वायर। बच्चा साइन उसका लगाएंगे जो नंबर बड़ा है, बड़ा 4 है, ठीक है। तो हमने साइन लगा दिया माइनस का 3m स्क्वायर बचा, तो हमने यहां लिख दिया माइनस का 3m स्क्वायर। इसी तरह बच्चों यहां भी देख लोगे आप, यहां भी देख लोगे, इधर लिख के दिखा रहा हूं मैं आपको। ये प्लस का m मैंने लिखा आपके सामने, प्लस का m। फिर लिखा मैंने बच्चों आपके सामने, ये रेड वाला माना जाएगा तो प्लस का 2m। बच्चों ये दोनों लाइक टर्म है, समान पद है, 1m और 2m बच्चों हो गया आपके सामने 3m। तो बच्चों ये हो जाएगा प्लस का 3m। अब बच्चों यहां पर आप देखेंगे कि 3 पद है और यहां पर 2 पद ही बचे हैं, तो बच्चों हम उतारा ले लेंगे प्लस के 6 का, प्लस के 6 का हमने ले लिया उतारा बच्चों। अब क्या करोगे, अब वही काम दोहरा दोगे, ठीक है ना। क्या दोहरा दोगे, ये माइनस के 3m स्क्वायर है, ये है माइनस का 3m स्क्वायर, इसमें डिवाइड कर दोगे m स्क्वायर का, तो बच्चों लिखोगे यहां पर m स्क्वायर। अब बच्चों मैंने आपको बताया है कि भाग कैसे किया जाता है। इंग्लिश का अल्फाबेट सेम हो तो डिवाइड में पावर हम घटा देते हैं। तो बच्चों यहां पर जब आप पावर घटाओगे, यहां पावर घटाओगे तो बच्चों m की पावर 2 पूरा खत्म हो जाएगा, ये m की पावर 2 पूरा खत्म और m की पावर 2 ये भी पूरा खत्म, बिल्कुल सेम टू सेम होता है, तो हम बिल्कुल हटा देते हैं फिर उसको, ठीक है। m की पावर 2 से m की पावर 2 कैंसिल, या ऐसे समझ सकते हो m स्क्वायर एकम m स्क्वायर। बच्चों बचा आपके सामने माइनस का 3, माइनस का 3। तो ठीक है बच्चों, भाग करके माइनस के 3m स्क्वायर में m स्क्वायर से भाग करके कौन आया, माइनस का 3 आया। भाग करके जो आया उसको बच्चों हम यहां भागफल में लिख देते हैं, कोशेंट में लिख देते हैं -3। अब इस 3 के साथ हमें क्या करना है, इस 3 का मल्टीप्लाई यहां करोगे, इस 3 का मल्टीप्लाई यहां करोगे, इस 3 का मल्टीप्लाई यहां करोगे। तो बच्चों माइनस का 3 क्या करना है, माइनस के 3 के साथ क्या करना है, गुणा करना है माइनस के 3 का इस पूरे के साथ। तो बच्चों m स्क्वायर माइनस m माइनस 2। अब बच्चों कर लो गुणा, इसका गुणा यहां करोगे तो माइनस का 3m की पावर 2 हो जाएगा, माइनस का 3m की पावर 2 हो जाएगा। और फिर बच्चों इसका गुणा करोगे यहां पर, तो बच्चों माइनस इंटू माइनस प्लस और 3m, फिर बच्चों गुणा करोगे यहां पर तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 3 टू दा प्लस का 6 हो जाएगा। बच्चों यहां हम लिख देंगे, ये गुणा करके जो आएगा इसका इसके साथ गुणा करके, इस बार -3 का इसके साथ जो गुणा करके आएगा उसको हम यहां लिखेंगे। ये देख लो गुणा करके आ चुका है, इसको लिखेंगे यहां पे माइनस का 3m स्क्वायर प्लस का 3m प्लस का 6। लंबी सी लाइन करोगे और घटाओगे, घटाने का मतलब ये है कि आप साइन चेंज कर लो। तो ये माइनस का है, ये प्लस का कर दो, ये प्लस का है, ये माइनस का कर दो, ये प्लस का है, ये माइनस का कर दो। अब बच्चों हम घटाएंगे, ठीक है ना। अब देखोगे आप 3m स्क्वायर में से 3m स्क्वायर गया 0 बच्चों, देख लो, नहीं समझ पा रहे, हाँ देखो 3m स्क्वायर में से 3m स्क्वायर गया 0, खल्लास। 3m में से ये 3m गया 0 और यहां पर ये 6 में से ये 6 गया 0। तो बच्चों ओवरऑल यहां पर बचा है 0। अब ये जो 0 है बच्चों ये रिमाइंडर है, ठीक है ना। ये क्या है, ये है रिमाइंडर, और ये है बच्चों कोशेंट, ठीक है बच्चों, ये है कोशेंट, तो भागफल, ठीक है बच्चों। इसको नोट कीजिएगा, दिमाग से समझें और नोट करें, बार बार प्रैक्टिस करें, समझ में आ जाएगा। इन स्टेप्स पर ज्यादा दिमाग लगाना है, ये क्या किया और यहाँ पे ये क्या किया, ये बातें ज्यादा अच्छे से समझनी है। बाकी वो जो पहले पढ़ाया है ना कि गुणा, यहाँ पर मैं बार बार गुणा करता हूँ, यहाँ भी गुणा किया, यहाँ भी गुणा किया, और गुणा बच्चों प्रीवियस वीडियोस में खूब ढंग से पढ़ाए हुए हैं, कई सारी वीडियोस के अंदर गुणा पढ़ाए हुए हैं, वहां पर आप गुणा देखकर आएंगे तो आराम से ये पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा, कर लेंगे, ठीक है ना। डिवाइड आपको आ जाएगा, फिर आसानी से डिवाइड आएगा, 100% डिवाइड आएगा बच्चों, ठीक है।
तो इसी तरह से कोशिश करते रहेंगे और इसी तरह से अभी भी मैं कंटिन्यू कई सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा जिससे कि और बेहतर हो सकें, ठीक है ना।